अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान वैसे तो सभी दल जनता से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का यह दावा सही प्रतीत होता है कि पिछले 5 साल में राज्य में शांति स्थापित हुई है। वाकई अगर पिछले आंकड़ों को उठाकर देख लें तो उग्रवादी हमलों और अपहरण की घटनाएं असम में आम होती थी। आज अगर उग्रवादियों से संबंधित कोई खबर आती है तो वह उनके आत्मसमर्पण की होती है। मंगलवार को भी कुख्यात उग्रवादी इंगती कठार सोंगबिजीत और 5 उग्रवादी समूहों से जुड़े 1040 उग्रवादियों ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। ये सभी उग्रवादी पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ करबी लोंगरी यानी पीडीसी के, करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रंट यानी KLNLF, करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर यानी KPLT, कुकी लिबरेशन फ्रंट यानी KLF और यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी UPLA से जुड़े थे। सोंगबिजीत PDCK का प्रमुख था। इससे पहले वह प्रतिबंधित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का कमांडर इन चीफ था। वह हत्या समेत कई घटनाओं में संलिप्त रहा था। करबी आंगलांग और वेस्ट करबी आंगलांग जिलों से 1040 लोगों के समर्पण करने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री सोनोवाल ने कहा कि उनकी सरकार असम को उग्रवाद मुक्त राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम युवाओं को समाज में वापसी के लिए हर संभव सहायता दे रहे हैं। हम वित्तीय सहायता से लेकर कई अन्य मदद भी मुहैया करा रहे हैं। हम आगे भी उनके लिए कदम उठाएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा हिरेन चंद्रनाथ ने बताया कि उग्रवादियों ने AK सीरीज की 58 राइफलों समेत 338 हथियार, 11 M16 बंदूक और 4 LMG भी जमा कराए। प्रधानमंत्री ने भी असम की हाल की अपनी जनसभा में शांति बहाली से राज्य को हुए लाभ गिनाए थे और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया है, जिससे प्रतीत होता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा विकास और शांति के मुद्दे पर ही अपना चुनाव प्रचार केंद्रित रखने वाली है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि असम में विकास यात्रा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए राज्य में भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना अहम है। रंगिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य में 2016 में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बनने के बाद विकास ने गति पकड़ी है और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन और केंद्रीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में बेहतरीन समन्वय रहा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो राज्य सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे सकेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 साल में पूर्वोत्तरी राज्यों का 40 से अधिक बार दौरा किया है। अगर उनके सभी पूर्ववर्तियों के दौरों की संख्या को भी मिला दिया जाए तो भी यह अधिक है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम का मुश्किल से ही कोई दौरा किया, जबकि वह राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। उन्होंने दावा किया कि संपर्क सरकार के दौरान विकास और उन्नति के मामले में असम को कई दशक पीछे धकेल दिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में डेरा डालकर बैठे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जमकर मेहनत कर रहे हैं। असम की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने जा रहे चुनाव में भाजपा के 100 से ज्यादा सीटें जीतने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लक्ष्य पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि अमित शाह छत्तीसगढ़ का उदाहरण दोहराना चाहते हैं, जहां उनका मिशन 65+ प्रतिद्वंदी दल के लिए सच साबित हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन आगामी असम विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत हासिल करेगा, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते हैं और राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार को बदलने के इच्छुक हैं। भूपेश बघेल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने असम में मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश इकाई के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गौरतलब है कि 2001 से 15 साल तक कांग्रेस राज्य में सत्ता में रही थी। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत NDA का मुकाबला करने के लिए AIUDF, भाकपा, माकपा, भाकपा ML और आंचलिक गण मोर्चा यानी AGM के साथ एक महागठबंधन बनाया है।